बुलेटिन का आगाज करेंगे बारिश से मची तबाही के साथ। देखिए, टिहरी की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, जहां घनसाली में बारिश मुसीबत बन गई है। यहां पर बूढ़ा केदार में बारिश से बालगंगा नदी उफान पर है। तस्वीरें भयावह हैं। पानी के तेज बहाव में 3 दुकानें बह गई हैं। बालगंगा नदी कहर बरपा रही है, जिससे लोगों से सबसे ज्यादा खौफ बना हुआ है। 1, 2, 3 ये दुकानें एक साथ जो पानी के तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह बह गई। तो टिहरी में घनसाली के बूढ़ा केदार क्षेत्र में बारिश ने जो कहर बरपाया है, उसकी एक और जानकारी आपको दे देते हैं तस्वीरों के साथ। ये खबर देखिए, तौली गांव में देर रात भारी बारिश के चलते एक मकान में मलबा घुस गया और मां बेटी की मलबा में जिंदा दफन होने से मौत हो गई। एसडीआरएफ ने गांव में पहुंचकर मलबे में से दोनों के शव को बाहर निकाला। हादसे के बाद पूरे गाँव में खौफ का माहौल है। बताया जा रहा है कि मकान के पीछे बारिश के भूस्खलन की वजह मलबा मकान की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तौली गांव में एक परिवार जो है, उनका पक्का मकान था, उसके पीछे की जो वो है वॉल थी, जो स्लोप था, वहाँ से मलबा बह करके वो घर के अंदर घुस गया पीछे की दीवार तोड़ते हुए, जिसमें कि जो 2 लोग थे वो दब गए हैं। अन्य जो लोग थे उनमें से एक को, जो परिवार के सदस्य थे, उनको जो चोट आई है, उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और अन्य 2 लोग सुरक्षित हैं। इसके अलावा जो 2 लोग हैं जो दबे थे, उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। वहीं आपको बताएं, आगे बढ़ते हुए उत्तरकाशी में लगातार बारिश से भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। भागीरथी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं नदी में पानी बढ़ने से गंगोत्री धाम के सभी घाट डूब गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वीआईपी रास्ता भागीरथी शिला तक नदी का पानी आ गया है। सुरक्षा को देखते हुए एसडीआरएफ और पुलिस की टीम को मौके पर तैनात किया गया है। जिले में लगातार बारिश हो रही है। नदियों के साथ ही बरसाती नालों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। कल रात से जो है गंगा नदी जो है काफ़ी जलस्तर बढ़ गया था। रात को भी लगभग काफ़ी जलस्तर बढ़ा, तो फिर शाम को 4-5 बजे फिर जलस्तर बढ़ा। लेकिन अभी जो है नदी जो धारा है वो सारी बढ़ चुकी है। कल से जो है गंगोत्री जी का जलस्तर बढ़ गया है और आज सुबह करीबन जो है 5 और 6 बजे के बीच में गंगा मैया का जो जलस्तर और तेज हो गया है और हमारा जो भव्य जिला है पूरा गंगा जी जो है यहाँ पर आ गई है। हमारा धारा अतिसल और इससे जो है गंगोत्री मंदिर को बड़ा खतरा बन चुका है। बलबीर मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बलबीर, भागीरथी नदी का हम रौद्र रूप देख सकते हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से कल बहता हुआ पानी अपने साथ आ रही सभी चीजों को ले बह रहा है। इस समय के अपडेट्स दीजिए और सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, जो गंगोत्री धाम है, रिवर बेड काफी बढ़ा हुआ है। जैसे ही जल स्तर बढ़ रहा है तो सीधे जो जल स्तर है नदी का, भागीरथी नदी, वो सीधे भागीरथी शिला तक पहुंच गई है और घाटों से नदी बह रही है। तो जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक हो सकता है अगर नदी का जल स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं जो भागीरथी शिला है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। और इसके अलावा जो गंगोत्री धाम में किनारे रहने वाले जो भवन है, जो आश्रम है, जो होटल है, उनको भी भारी नुकसान हो सकता है। तो इस समय एहतियातन के तौर पे जिस जगह से नदी बह रही है वहां पे जो जितनी भी दुकानें हैं सबको खाली करा दिया गया है और वहां पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान मौजूद है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री है जो गंगोत्री धाम में पहुंच रहे हैं और इस कंडीशन में भी वो स्नान कर रहे हैं और गंगा जल भर रहे हैं। तो वहां पे पुलिस उनको समझा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है और घटना कभी भी घट सकती है। और इस समय एहतियात के तौर पे पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वहां पे मौजूद है और सभी को अपील की जा रही है कि नदी की तरफ न जाएं, क्योंकि जिस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है वो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और कह सकते हैं कि जो पुरोहित है वो लगातार मांग करते आ रहे हैं कि जो रिवर बेड है इसको खाली कराया जाए, नहीं तो भविष्य में गंगोत्री धाम पे लगातार खतरा मंडराया हुआ है। और तस्वीरें अपने आप बयां कर रही है कि किस तरह के हालात गंगोत्री धाम में अचानक बन गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका बलबीर परमार जानकारी के लिए। उधर चमोली से खबर है, यहां पर गुलाबकोटी पागल नाला के पास में फिर से मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ी से एक बार फिर से यहां भारी मलबा और पत्थर हाईवे पर गिर गए हैं। इसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई है। पूरी तरह से आवाजाही बंद हो रखी है। बंद सड़क को खोलने का काम लगातार जारी है। नितिन सेमवाल और जानकारी देंगे। नितिन, क्या अपडेट्स हैं? क्या रास्ता खोला गया है अब तक? जी, अगर आप बात करें तो गुलाबकोटी और टंगड़ी पागल नाला के पास अभी भी मार्ग बाधित है, जिसे खोलने का काम जारी है। और बताया जा रहा है कि
यहाँ पे मार्ग खोलने में काफी समय लग सकता है, क्योंकि कल देर रात को जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं जो सड़क पर मलबा है वो बहुत ज्यादा आया हुआ है और उसे साफ करने में अभी काफी टाइम लग सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पागल नाला के पास बताया जा रहा है कि सड़क का आधा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त है, तो उसे भी ठीक करने में समय अभी लगेगा। हालांकि मौके पर मशीनें लगाई गई हैं, मौसम भी साफ हो चुका है, लेकिन अभी जो सड़क मार्ग है उसे खोलने में कम से कम 1 से 2 घंटे और लग सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। और आइए आगे बढ़ते आपको चमोली की खबर बताते हैं। बद्रीनाथ हाईवे बिरही पर हादसा हुआ है। बेकाबू कार सड़क से नीचे लटकी हुई देखी गई है। ये देखिए तस्वीरें स्विफ्ट डिजायर जो कि आधी सड़क पर और आधी खाई में लटकी हुई है। कार का गेट खुलने से कार सवार 2 लोग जो हैं, जिसमें जो ड्राइवर था गाड़ी चला रहा था, वो खाई में गिर गया। जबकि लोगों ने वहां पर पुलिस को जब इन्फॉर्म किया तो पुलिस मौके पर पहुंच के रेस्क्यू करती है और कार में सवार महिला को बचा लिया जाता है, लेकिन खाई में गिरे शख्स की तलाश अब भी की जा रही है। चमोली के गोपेश्वर में पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में 2 गाड़ियां आ गई, जिससे दोनों गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थी और पहाड़ी से मलबा आने से वो दब गई। जिस समय गाड़ियों पर मलबा गिरा उस समय गाड़ियों के अंदर कोई नहीं था। बारिश के बाद गोपेश्वर में कई जगह पर पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। उधर बागेश्वर में बारिश जारी है और बारिश से सरयू नदी उफान पर है। सरयू अपने डेंजर लेवल को छू रही है। गोमती नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। बारिश से जिले में 20 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। चमोली में कर्णप्रयाग में नलगांव और पंती के पास में भारी बारिश हुई है। बारिश का मलबा पंती के बिजली सबस्टेशन में घुस गया है, खाली ड्रम है वो, क्या करे वो उसको, जिससे सबस्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है। कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है, जिसे खोलने की कवायद जारी है। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बंद हो गई है। दोबाट के पास में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए हैं। दोबाट के पास भारी लैंडस्लाइड जो हुआ है उस पर और जानकारी हमारे सहयोगी विजयवर्धन उप्रेती देंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजयवर्धन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला लिपुलेख रोड है जो बंद हो गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल के अपडेट्स दीजिए, क्या रोड फिर से सुचारू तरीके से अब यहाँ से आवाजाही शुरू हो गई है, साफ कर दिया गया है मार्ग या नहीं? जिस तरीके के बोल्डर रोड पे गिरे हैं, इतना आसान नहीं है कि इस रोड को फिलहाल 2-3 दिनों तक साफ कर पाना, क्योंकि घरों से भी बड़े बोल्डर इस रोड में गिरे हैं, जिस कारण फिलहाल कम से कम 2 से 3 दिन तक इस रोड पे आवाजाही पूरी तरीके से ठप रहेगी। इस बात का पूरी तरीके से अंदेशा लग रहा है। हालांकि बीआरओ की टीम वहां पर है, लेकिन जिस तरीके की का लैंडस्लाइड हुआ है और इस बारिश के मौसम में उसे साफ कर पाना संभव नहीं है। लेकिन जो बॉर्डर की कनेक्टिविटी ठप हुई है, बॉर्डर जो लिपुलेख बॉर्डर को जाने वाले लोग हैं उनको तो दिक्कत होगी, साथ में जो ब्यास घाटी है वहां जाने वाले लोगों को। विजयवर्धन, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, एक बार को देखने को ऐसे लग रहा है कि ये पहाड़ है, लेकिन जब ध्यान से वीडियो को देखा जा रहा है तब समझ आ रहा है कि पहाड़ का हिस्सा टूटकर जमीन पर गिरा हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोड है ये बंद हो गया है। ये बड़े बड़े पत्थर है, इनको हटाने में तो बहुत समय लगेगा। जी निश्चित तौर पे, क्योंकि घर से भी बड़े बोल्डर वहां पर गिरे पड़े हैं, इनको हटाने में काफी समय यहाँ पर लगेगा और बीआरओ भी तभी वहां पर कुछ काम कर पाएगा जब मौसम का मिजाज कुछ ठीक होगा, क्योंकि पूरे के पूरे पहाड़ी इलाकों में बीती रात से लगातार बारिश चल रही है। तो ऐसे में बोल्डर हटाने या इनको तोड़ने का काम भी कर पाना फिलहाल संभव नहीं है। जी वाकई में तस्वीरें काफी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। विजयवर्धन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
महत्वपूर्ण रोड जो है बंद हो गया है। और देखिए ये वीडियो लोग बना रहे हैं क्योंकि असंभव लगता है कि इतना बड़ा पत्थर, जो घरों से भी बड़ा पत्थर है, जो सड़क पर आ गया है, तो जाहिर तौर पर इनको हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और लंबा समय लगेगा दोबारा से इस रास्ते पर आवाजाही करने के लिए। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं जमीन पर आ गिर गए हैं। उधर उत्तराखंड में बारिश भारी मुसीबत लेकर आई है। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडल में बारिश ने कहर बरपा रखा है। भारी बारिश के बाद नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं। इसके साथ ही बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से आवाजाही बाधित हो रखी है। बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है, लेकिन बारिश की वजह से प्रशासन सड़कों को बारिश के बीच में कई जिलों में इस समय जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्कूल्स और आंगनबाड़ी बंद रखे गए हैं। तेज बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग महेश्वर धाम ट्रैक पर मार्कंडे नदी पर जो पुल बना हुआ था वो बह गया है, जिससे कई लोग वहां फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित जगह पर उनको पहुंचा दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नदी नाले उफान पर और सबसे ज्यादा जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। चमोली में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरसाती यहाँ पर नाले उफान पर है, नदियां उफान पर है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ज्योतिर्मठ क्षेत्र के आसपास गड्ढे और दरारें पड़नी शुरू हो गई है। औली जोशीमठ सड़क पर ये दरारें आप देखिए, गड्ढे आप देखिए, ये सड़कें अंदर धंस रही हैं, जो कहीं ना कहीं प्रशासन के काम की पोल भी खोलती हैं। पिछले साल भी इन इलाकों में बारिश के दौरान सड़कों पर दरारें पड़ गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग एक और जहां लगातार बारिश के बाद बंद हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ नगर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पे इस तरीके के गड्ढे लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से ऐसी खबरें जो सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं चिंता लोगों की बढ़ रही है। गड्ढे बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो इन दिनों सड़क पर हो रहे हैं। बारिश के दौरान इन खड्डों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो रेलवे भवन के आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे ये चौथे या पांचवी बार ये गड्ढा यहाँ पे हो गया है। जिस तरीके से स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि पहले रोड यहाँ पे केवल धंसती थी, लेकिन अब बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। जी, क्या हो रहा है यहाँ पे अचानक इस तरीके से? ये पिछले साल से जब ये भूत उत्सव शुरू हुआ, पहले होता था तो यानी खाली रोड धंसती थी। अभी ये गड्ढा ऐसा हो जा रहा है कि एकदम से गहरा, पता ही नहीं चल रहा कितना गहरा होगा। जितने बार भर रहे हो उससे दोबारा फिर कुछ यानी 1 महीने बाद वो दोबारा फिर उसी स्थिति में आ जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन दिनों बारिश जो हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की चिंता जरूर बढ़ा रही है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, ज्योतिर्मठ। चमोली के बाद नैनीताल से खबर है, जहां पर सबसे बड़ा खतरा यहां हो रहा अंधाधुंध निर्माण है। बिना प्लानिंग के मकानों को बना दिया जा रहा है, जिसके बाद अब ये अवैध निर्माण पूरे शहर के लिए खतरा बन गए हैं। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल में बिना प्लानिंग से खड़े ये कंक्रीट का जंगल शहर के लिए खतरा बन गया है, तो शहर में नए भूस्खलन जोन भी तैयार हो गए हैं। शहर का हरिनगर बलिया नाले से पहले ही प्रभावित था, जबकि अब चार्टन लॉज, आवागढ़, सुखाताल के साथ अब स्नो व्यू की पहाड़ी में भी भूस्खलन के नए क्षेत्र बन गए हैं। शहर की भार वहन करने की क्षमता खत्म होने से खौफ बढ़ता जा रहा है। बिल्डरों ने 1995 के बाद जो हमारे वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स के ऊपर उन्होंने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। जैसे आप देखेंगे सुखाताल में बहुत अवैध निर्माण हुआ, बहुत अतिक्रमण हुआ है। और वहाँ पर जो है, जो रसूखदार हैं, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी जिला विकास प्राधिकरण को नहीं है। ग्रीन जोन से लेकर कैचमेंट और जलधाराओं के ऊपर निर्माण की बाढ़ प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने आ गई, लेकिन फील्ड विजिट के इंजीनियर से लेकर ऑफिस में बैठे सचिव तक मौन ही रहे। करीब 450 मकानों को बनने के बाद नोटिस दिया गया, तो कई अवैध निर्माण करने वाले कोर्ट से स्टे लेकर आ गए। तो हमने प्राधिकरण को ये निर्देशित किया है कि जो किसी लिटिगेशन में नहीं है और ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हो गए हैं, उनमें ध्वस्तीकरण करवाएंगे। साथ में लोगों से भी ये अपील है कि आप खतरनाक एरियाज में, जो संवेदनशील एरियाज है उसमें जो है कंस्ट्रक्शन ना करें, निर्माण ना करें। नैनीताल में भार वहन करने की क्षमता सालों पहले खत्म हो गई, लेकिन निर्माण अब भी बादस्तूर जारी है।
कॉमर्शियल प्रोजेक्ट से लेकर ग्रीन जोन में निर्माण होने से न सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है, बल्कि नैनीताल के लिए खतरा भी बढ़ रहा है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, नैनीताल के बाद खबर हरिद्वार से, जहां के बहादुराबाद में कांवड़ियों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर डाली। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कांवड़ियों ने युवक पर बाइक से टक्कर मारने का और कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया गया। घटना बहादुराबाद घनौरी रोड की है। उधर अल्मोड़ा की सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। हालात ये है कि छात्रों से परीक्षा के नाम पर मजाक हो रहा है। छात्रों को 100 में से 150 नंबर दिए गए हैं, जो कि बेहद ही चौंकाने वाली बात है। देखिए रिपोर्ट। कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों की उच्च शिक्षा एसएसजे यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। इस यूनिवर्सिटी के अधीन 4 कैंपस कॉलेज के साथ ही 39 डिग्री कॉलेज भी हैं। लेकिन जब से यूनिवर्सिटी वजूद में आई है, छात्रों की जैसे शामत आ गई हो। हालात ये है कि 4 साल गुजरने के बाद भी विश्वविद्यालय ढंग से रिजल्ट घोषित नहीं कर पा रहा है। यूनिवर्सिटी की खराब हालत का आलम यह है कि 4 साल में हजारों छात्रों को मार्कशीट तक नहीं मिली है। यही नहीं, जिन स्टूडेंट्स को मार्कशीट मिली भी है, उनमें भी दर्जनों खामियां हैं। तो बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, मतलब जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है, वहाँ के छात्र छात्राएं हमसे कांटेक्ट करते हैं। किसी को मतलब 50 में से 0 नंबर देते हैं, किसी को 50 में से 55 नंबर। इसमें विश्वविद्यालय की लापरवाही आप देख सकते हैं। एक प्रमुख समस्या जो है ये अंक तालिकाओं में गड़बड़ी है। इसको लेकर हम लगातार आंदोलन भी करते हैं, प्रशासन से बातचीत भी करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय इस पर आंख मूंदे बैठा हुआ है। कई बार हम देखते हैं 50 में से 55 नंबर दे दिए, 100 में से 105 नंबर दे दिए, 100 में से 120 नंबर दे दिए। कई बार इसके बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन को बता चुके हैं, लेकिन उसमें कोई सुध नहीं आ रही। हालात ये है कि कई छात्रों को मैक्सिमम नंबर से ज्यादा अंक मिले हैं। पिथौरागढ़ में एमएससी बॉटनी के 6 स्टूडेंट्स में से 5 को मार्कशीट मिली है, लेकिन इन्हें 290 में से 334 तक नंबर मिले हैं। यही नहीं, मार्कशीट में कई और भी खामियां हैं, जिससे छात्रों को दूसरी क्लास में एडमिशन तक नहीं मिल रहा। हालांकि ये बात अलग है कि विश्वविद्यालय इन खामियों के लिए स्टूडेंट्स को ही उल्टा जिम्मेदार ठहरा रहा है। परीक्षाओं में जो गड़बड़ी है वो तो कुछ स्टूडेंट के लेवल पे भी होती है, क्योंकि कई बच्चा टाइम से एग्जाम फॉर्म नहीं भरता, लेकिन एग्जाम दे देता है। तो ज़्यादातर गलतियां इन्हीं बच्चों के साथ आई हैं जो एग्ज़ाम दे दिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम फीस नहीं भरी होगी या लेट भरी होगी। तो उसके लिए हमने मुहिम छेड़ रखी है। अभी कई कॉलेजों में जाकर या कॉलेज के प्रतिनिधि यहाँ आके अभी करेक्शन करवा रहे हैं। हजारों स्टूडेंट सालों से मार्कशीट में सुधार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यही नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद भी लगातार बढ़ रही है, जिन्हें विश्वविद्यालय में ऑनलाइन तो पास दिखाया है, लेकिन मार्कशीट में इन्हें फेल करार दिया है। ऐसे हालात में एसएसजे यूनिवर्सिटी कैसे लाखों स्टूडेंट्स के साथ न्याय कर पाएगी, कह पाना मुश्किल है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, ये एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। सीएम धामी ने एक बार फिर से इसका ऐलान किया है। दिल्ली पहुंचे सीएम धामी ने कहा है कि अग्निवीर देश के लिए लड़ रहे हैं और सेना में सेवा समाप्ति के बाद उनको राज्य की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा और जिन जिन विभागों में उनकी जरूरत होगी उनकी सेवाओं को लिया जाएगा। सेना में जाने वालों का बहुत बड़ा प्रतिशत होता है, बहुत बड़ी संख्या हमेशा से रही है और अग्निवीरों को हर सेक्टर में जो है प्राथमिकता देने की जो बात की है और निश्चित रूप से वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और राज्य के अंदर भी हम जो हमारे अग्निवीर अपनी सेवा के बाद आएंगे, सभी अग्निवीरों को हम आरक्षण भी देंगे और जिन जिन विभागों में उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं उन सब में हम सेवाएं लेंगे। केदारनाथ मंदिर का मुद्दा शांत होता नहीं दिख रहा है। देखिए, कांग्रेस आप से होने के बाद बीजेपी पहुंचे ज्योत सिंह बिष्ट ने इसमें एक नया विवाद खड़ा किया है।
बात गढ़वाल के नेताओं के गायब रहने तक पर आ गई है। तो कांग्रेस का कहना है कि यात्रा से घबराई बीजेपी के नेता अब खुलेआम झूठ बोलकर उत्तराखंड का बुरा हाल कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हर हर महादेव। हरिद्वार से शुरू हुई कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा तीसरे दिन देवप्रयाग पहुंच गई, पर दिल्ली के केदारनाथ मंदिर पर पनपा विवाद उत्तराखंड में बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हर रोज नेताओं की बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। शुक्रवार को हरीश रावत के शागिर्द रहे और आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए ज्योत सिंह बिष्ट ने बड़ा बयान दिया। ज्योत सिंह बिष्ट ने इस यात्रा में गढ़वाल के नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कह दिया कि सबसे पहले प्रीतम सिंह को नजरअंदाज किया गया। पोस्टर बॉय गणेश गोदियाल भी यात्रा से नदारद हैं और इतना नहीं, यात्रा में गढ़वाल के नेताओं को जगह नहीं मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष को अपनी गद्दी बचाने के लिए केदारनाथ के नाम पर एक यात्रा का प्रपंच रचना पड़ा और मैं देख रहा हूं कि जब हरिद्वार में यात्रा शुरू हुई तो वहां पर कांग्रेस के कई बड़े नेता, जिनमें प्रीतम सिंह जी सबसे नंबर 1 पर हैं, वो नहीं दिखाई दिए। उसके अलावा कई और बड़े नेता नहीं दिखाई दिए। और यात्रा मार्ग पर जब यात्रा चल रही है तो उनके अलग अलग विधानसभाओं में जो 2022 में प्रत्याशी थे, जो चुनाव लड़े, उनको भी हाशिए पर धकेल करके कुछ ऐसे लोग मंच पर बैठ रहे हैं जिनका कि कोई लेना देना नहीं है। ज्योत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस की पदयात्रा में गढ़वाल मंडल की बात की और इसे करण महारा की कुर्सी बचाओ यात्रा बताया, तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी का झूठ और ज्योत सिंह बिष्ट की ओछी सोच बताया। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि वो खुद हरिद्वार में शामिल हुए थे, तो टिहरी से विक्रम सिंह नेगी, मंत्री प्रसाद नैथानी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता परेशान होकर ऐसे बयान दे रहे हैं और बांटने वाली सोच ठीक नहीं है और सब नेता इसमें साथ हैं। वो जिस तरीके की ओछी राजनीति करके बयान देने का प्रयास कर रहे थे, मैं समझता हूँ ये कदापि उचित नहीं है। इस यात्रा में सब लोग सम्मिलित हैं और जब अंतिम पड़ाव पर यात्रा आएगी तो सभी नेता उसमें सम्मिलित हैं। कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है। लेकिन बीजेपी नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस की यात्रा में गढ़वाल मंडल को नजरअंदाज करने की बात करके बहस नई तरफ मोड़ दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।